धर्म राजकुमार एवं धर्मपत्नी मास्टर और श्री सम्माननीय हमारे राजकुमार अंकल जी जो मास्टर शर्मा जी, जिन्होंने हमें 1 डलिया फलों से और 5 बर्तनों से और 1 गिफ्ट से हमारा सम्मान किया है। और उनकी धर्मपत्नी शीला देवी जी, इन्होंने मेरा सम्मान किया है। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे, धन से भंडार भरा रहे, बस यही प्रभु से आशा और अभिलाषा है। हेलो, जो कुछ हमों को मिलो हुआ है। हाँ, आर के शर्मा अजीजपुर, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में लिखो हुआ है। आज जिस समय जामवंत ने जवाब दिया, भगवान कन्हैया मेरी जो बिटिया है जामवंती, उसके साथ में तुम विवाह कर लो। भगवान कन्हैया ने देर नहीं की। क्या हुआ, उसी समय भगवान कन्हैया ने विवाह किया है जामवंत की बिटिया जामवंती के साथ में। और वहां से वो मणि को लेकर के महाराज जिस समय आगे बढ़े हैं तो वहीं पर पहुंच जाते हैं सत्राजित के पास में। सत्राजित ने देखा कि भगवान कन्हैया ने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया और मैंने बात की बात पर उन पे अल्पच्छ लगा दिया। अब तो लज्जित होकर के क्षमा मांगने लगे। जवाब दिया, प्रभु हमें माफ करना, लेकिन एक विनती है, क्या हमारी बिटिया के साथ में तुम विवाह कर लो। आज विवाह होने के बाद में भगवान कन्हैया का वो मणि जो थी पुनः भगवान कन्हैया को दे दी। इधर अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे जब रमण कर रहे थे तो क्या देखा, एक कन्या जो बैठी हुई थी। उसी समय उसने देखा तो भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। आज उसी समय भगवान कन्हैया के 4 विवाह हो जाते हैं। कौन से? पहला विवाह मैया रुक्मणी के साथ में, दूसरा जामवंती के साथ में, और तीसरा सत्यभामा के साथ में, और चौथा कालिंदी के साथ में, 5वां मित्रविंदा, 6वां शीलभद्रा, 7वां सत्या और 8वां लक्ष्मणा के साथ में। भगवान कन्हैया के 8 विवाह हो गए। अब परीक्षित महाराज आते कितने? 16,108। जब 8 विवाह हो ही गए तो कितने बचे? 16,100 बताओ। 16,100 ये बाकी है। कितने ब्याह भाई कन्हैया गया। हाँ, तो का फिर खाना को सानी भानी करते का चक्कर तो समझे ना बात है। और दीपक सक्सेना जी की तरफ से 50 मुद्राओं से सम्मान किया है। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा धन माया घर में भरा रहे, बस यही प्रभु से कहना है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब तो भैया भगवान कन्हैया के विवाह 8 हो गए। इधर क्या हुआ, द्वारिका में एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसने अपने जीवन में प्रण किया कि हम 20,000 लड़कियों के साथ में अपना विवाह करेंगे। तो उसने धीरे 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 लड़कियों को पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया, जो 16,100 हो पाए थे। उसी समय वो लड़कियों ने भगवान कन्हैया को याद किया, जवाब दिया है, प्रभु हे दीनबंधु दयानिधि, आज हम यहाँ पर अपने घर परिवार से बिछड़ करके यहाँ पर एक राक्षस के कैदी में फंसे हुए हैं। हे प्रभु हमें तुम बचा लीजिए। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा, जा करके गए तो क्या देखा, उस राक्षस के साथ में भगवान कन्हैया ने वध किया, उसको मार दिया और लड़कियों को आजाद कर लिया। जैसे ही आजाद किया, अब तो जवाब दिया, सुनो तुम्हें इस जेल खाने से मुक्ति दिला दी है, अब तुम अपने अपने घर जाओ।
कह रहे हो अपने अपने घर जाओ। देखो बात ऐसी है कन्हैया, हमें बहुत दिन हो गए हैं, ना तो हमारे घर वाले हमें घर में घुसन दिए और ना अब हमारे संग कोई ब्याह करिए, तासे तुम हमारे संग में ब्याह करो। और अनिल कुमार ताजपुर से आए हैं, जिन्होंने 50 मुद्रा से भगवान के दरबार में अर्पण किया है। कामना करते हैं प्रभु से, जिस समय भगवान कन्हैया ने कहा कि जाओ अब तुम अपने अपने घर चली जाओ, जवाब दिया प्रभु कोई तो 2-3 साल से कैद है, कोई तो 6 महीने से कैद है, कोई तो 5 साल से कैद है, अरे कोई तो 1 महीने से कैद है। ये बताओ अगर हम अपने घर जाएंगे, घर वाले तो अपना लेंगे लेकिन गांव वाले कभी चैन से जीने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, फिर जवाब दिया, या तो तुम हम सबको मार दो और नहीं तो मेरे साथ में विवाह कर लो। भगवान कन्हैया ने कहा, हम हत्यारे तो है नहीं, रेडी हो, हम शादी करने के लिए तैयार है। उसी समय क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने बड़े भाव के साथ में, विधि विधान के साथ में और 16,100 लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया है। अब तो विवाह करने के बाद में हंसी खुशी के साथ में द्वारिकापुरी में रहने लगते हैं। बोली सच्ची दरबार की।